दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद ने 40 सीटों पर अपने पत्ते खोल दिए हैं। लेकिन इन पत्तों को खोलने के साथ साथ भाजपा को एक बहुत बड़ी टेंशन दे दी है। भाजपा के साथ साथ जो भाजपा के सहयोगी दल हैं उनको भी। अब आखिर 40 सीटों पर सिर्फ पत्ते खोलने से भाजपा को इतनी टेंशन क्यों हो रही है, या फिर उनके सहयोगी दलों को? जबकि आजाद समाज पार्टी तो अभी उतनी बड़ी पार्टी नहीं है जितनी बड़ी पार्टी भाजपा और उसके सहयोगी दल हैं। इसके पीछे की जो वजह है दोस्तों, वो ये है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद जाना पहचाना नाम है, दलितों में एक बहुत बड़ा चेहरा है और उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बिहार में उन्होंने जब चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, तब उनके इस बात को हल्के में लिया जा रहा था। अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि वह महागठबंधन के साथ गठबंधन कर ले और फिर चुनाव में उतरे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने साफ कर दिया था कि वो बिहार में अगर चुनाव लड़ेंगे तो खुद अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। अब चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा कदम उठाते हुए इन 40 सीटों पर पत्ते खोले हैं, यानी कि अपने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। 40 प्रभारियों की नियुक्ति वाली यह लिस्ट जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, उसमें जो 40 नाम आपको नजर आ रहे हैं, उसमें विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ उन नामों का ऐलान किया गया है। इसमें करीब 10 अल्पसंख्यक समुदाय से भी लोग शामिल हैं, यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसमें साधने की कोशिश है, वो चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद खुद दलित नेता है और वह दलितों की आवाज मुखरता के साथ उठाते रहते हैं। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद के साथ दलित वोट बैंक भी ज्यादा संख्या में जा सकता है और दलित बिहार में तीसरी सबसे बड़ी आबादी मानी जाती है। इसके अलावा अल्पसंख्यक को भी साधने की कोशिश चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं, जैसा कि उस लिस्ट में नजर आ रहा है। अगर लिस्ट की बात करें तो लगभग चंद्रशेखर आजाद ने सभी जातीय समीकरण को साध करके इन 40 लोगों के नाम जो है उनका ऐलान किया है। आमतौर पर कहा यह जाता है, क्योंकि अगर हम देखें तो चंद्रशेखर आजाद की तरफ से जब प्रभारियों का नाम जारी किया जाता है, तो ऐसा तमाम लोगों का यह कहना है कि उन्हीं प्रभारियों को चुनाव में टिकट दे दिया जाता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जिन क्षेत्र से इनको प्रभारी बनाया गया है, उन्हीं से क्षेत्र से इनको टिकट भी दी जा सकती है। हालांकि भाजपा को जो टेंशन हो रही है वो इस बात की है, क्योंकि भाजपा के पास दलित चेहरा नहीं है, भाजपा के पास कोई बड़ा दलित नेता नहीं है और दलितों के वोट बैंक को हथियाने के लिए वो अपने सहयोगियों के कंधे पर टिकी है, जिसमें पहला सहयोगी जीतन राम मांझी और दूसरा सहयोगी चिराग पासवान है। अब ये दोनों ही समय समय पर अपने तेवर भाजपा को दिखाते रहते हैं। इन दिनों चिराग पासवान के तो विवादित बयान कुछ ज्यादा ही सामने आ रहे हैं, जहां पर वो कभी कहते हैं कि वह चुनाव लड़ेंगे, कभी कहते हैं कि उनकी पार्टी डिसाइड करेगी। जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि अगर चिराग पासवान को ज्यादा सीटें दे दी गई तो हम भी कम पर नहीं मानेंगे। आमतौर पर अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ा था और उसका खामियाजा वह सभी को भुगतना पड़ा था, और सबसे ज्यादा एनडीए गठबंधन को। जीतन राम मांझी का तो यह भी कहा जा रहा है कि अगर उन्हें मन मुताबिक सीट नहीं दी गई, उन्हें मैनेज नहीं किया गया, तो वो दिन दूर नहीं, वह या तो महागठबंधन के साथ चले जाएंगे या फिर अलग चुनाव लड़ सकते हैं या फिर किसी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। अब भाजपा को लगातार उनके सहयोगी आंख दिखाते रहते हैं। ऐसे में बिहार में चंद्रशेखर आजाद का एक्टिव हो जाना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए खतरे की घंटी भी साबित हो रहा है। हालांकि इसका नुकसान सिर्फ अकेले एनडीए या भाजपा को नहीं उठाना पड़ेगा, बल्कि महागठबंधन की वोट बैंक पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि आमतौर पर बिहार में जो दलित वर्ग है वो दो फाड़ में बटे हुए हैं, दो धड़ों में बटा हुआ है। उनको एकजुट करने के लिए चंद्रशेखर आजाद मैदान में उतरे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का मानना है कि दलित के साथ अत्याचार होता है। दलितों को अगर हम एकजुट करेंगे तो वह दिन दूर नहीं कि दलितों की सरकार भी बन सकती है। उनकी बात में बुराई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम इन दो गठबंधनों को देखें, यानी कि एनडीए और महागठबंधन, इन दोनों का कंपैरिजन करने में पता चलता है कि क्योंकि बीजेपी भी बड़ी पार्टी है और आरजेडी भी बड़ी पार्टी है,
बीजेपी के पास कोई दलित चेहरा नहीं है, लेकिन आरजेडी के पास दलित चेहरों की लाइन लगी हुई है। तो ऐसे में यहाँ पर भाजपा थोड़ी नीची दिखाई पड़ती है। दूसरी तरफ आरजेडी को उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा जितना एनडीए गठबंधन को हो सकता है। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की बिहार चुनाव में एंट्री काफी ज्यादा टेंशन बढ़ा रही है और खास तौर पर टेंशन ले रहे हैं भाजपा और एनडीए गठबंधन के तमाम नेता, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब जिस तरीके से लगातार चुनाव में नजदीक आ रहे हैं, ऐसे समय पर अगर कोई भी दल जिससे एआईएमआईएम एक्टिव हो गया है, चंद्रशेखर आजाद एक्टिव हो गए हैं और बाकी जो क्षेत्रीय दल है वो वोट काट सकते हैं। अगर हम बाकी राज्यों के चुनाव की अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर आजाद के तमाम नेताओं का स्ट्राइक रेट काफी बेहतर रहा है। चंद्रशेखर आजाद के जो नेता हैं जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया था वो तीसरे नंबर पर रहे थे। इसलिए चंद्रशेखर आजाद को ये पॉसिबिलिटी ज्यादा लगती है कि इस बार हो सकता है कि उनकी किस्मत या उनकी पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वह सुधर जाए। और अगर ऐसा होता है, वोट बैंक किसका कटेगा यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल रियल सलमान त्यागी को सब्सक्राइब करिए।